हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल माया स्टडी सेंटर पे। आज क्लास में हम सीखने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले तो हम इनका मीनिंग जानते हैं, यानी एलसीएम का मतलब क्या होता है और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। फिर हम समझेंगे कि एचसीएफ क्या होता है और उसका फुल फॉर्म क्या होता है, और हिंदी में एलसीएम को क्या बोलते हैं, एचसीएफ को क्या बोलते हैं। सबसे पहले हमारा है एलसीएम। एलसीएम का मतलब क्या होता है, लीस्ट कॉमन। जब आप इसका फुल फॉर्म करोगे ना, तो एल का मतलब होता है लीस्ट, सी का मतलब होता है कॉमन, और एम का मतलब मल्टीपल। लीस्ट का मतलब जो सबसे छोटा है, कॉमन का मतलब जो सब में आ रहा है, और मल्टीपल यानी गुणज, यानी कि जो सबसे छोटा गुणज है। सारे गुणज कॉमन, यानी कॉमन का मतलब सब में आता है। तो जो भी इसमें गुणज आएंगे, जब हमें जो भी संख्याएं दी है उनकी अगर आप गुणज निकालोगे, उन गुणजों में हमें कौन सा गुणज लेना है, सबसे छोटा गुणज ही क्या होता है, एलसीएम होता है। या फिर आप इसको हिंदी में बोल सकते हो लघुत्तम समापवर्तक। अगर हिंदी मीडियम वाले देख रहे हैं तो उनके लिए क्या बोला जाएगा, लघुत्तम समापवर्तक। या फिर आप इसको एलसीएम भी शॉर्ट में बोल सकते हो। एलसीएम इंग्लिश वाले और हिंदी वाले दोनों बोलते हैं, ज्यादातर मोस्ट ऑफ एलसीएम में बोला जाता है, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, तो इसे आप डेफिनेशन के तौर पे समझोगे तो क्या है, जो भी दो या तीन या चार कितनी भी संख्या अगर हमें दी और उनका एलसीएम निकालना है, तो दी गई संख्याओं में उनके सारे गुणजों में सबसे छोटा गुणज ही क्या कहलाता है, एलसीएम। अगर परिभाषा के तौर पे समझे तो इस प्रकार समझ सकते हो। अब हम निकालते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। जैसे मान लो हमने नंबर लिया 12, 18 और 40। तो सबसे पहले हमें क्या देखना रहता है कि इनमें से किसी भी संख्या में दो का भाग जा रहा है, कि दो का जा रहा है उन्हें लगा दो। दो का भाग 12 में भी जा रहा है 6 बार, दो का भाग 18 में भी जा रहा है 9 बार, दो का 20 40 में भी जा रहा है 20 बार। फिर से दो से कोई नंबर विभाजित हो रहा है तो दो का ही लगाना है। 6 में जाएगा 3 बार, 9 में जाएगा नहीं, 9 का 9 उतार दो, दो का भाग 20 में जाएगा 10 बार। अब देखो और किसी नंबर में दो का भाग जा रहा है, 10 में जा रहा है ना, तो तीन का तो तीन, 9 का 9 और 5 का दो, 5 10 होगा तो 5 आ जाएगा। अब देखो दो से तो कोई भी विभाजित नहीं होगा, इसका मतलब तीन से होगा। तीन एकम तीन, तीन तीन 9 और 5 का 5। फिर से तीन से होगा, तीन एकम तीन, तीन एकम तीन और 5 का 5, और फिर 5 से होगा एक, एक और तीन। अब देखिए इसके गुणज क्या है, उनमें सबसे छोटा गुणज। तो कहने का मतलब क्या, एलसीएम आप जब भी निकालोगे तो आपको क्या करना है, जो आपके इधर के इसके अभाज्य गुणनफल आए ना, उनको क्या कर लेना है, सबको गुणा कर लेना है। तो 12, 18, 40 का एलसीएम बराबर दो गुणा दो गुणा दो गुणा तीन गुणा तीन गुणा पांच। इनको गुणा करो, 5 से 15, 15 तीन 45, 45 से 90, 90 दूनी 180, 180 दूनी 36, 360। यानी कि इनका गुणज क्या आएगा, 360। यानी कि 360 इस सबसे छोटी संख्या है, जिसके अंदर 12 का भी पूरा पूरा भाग जाता है, 18 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 40 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। गुणज का मतलब क्या है, जिसमें इन सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, लेकिन सबसे छोटा, आगे भी और किसी संख्या में जाते हैं लेकिन सबसे छोटा नंबर यही है जिसमें इन तीनों का भाग जाता है। हमें क्या करना है, एलसीएम आपको जब भी निकालना हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो भी नंबर आपको दिए गए उनको एक स्तंभ में इस प्रकार से लिख लेना है। अगर आप एकदम स्टार्टिंग से देख रहे हो तो मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से ही समझा रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मतलब तो आप समझ गए। अगर आप इसका मतलब समझ गए कि एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि हमें समझ में आ गया कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम क्या होता है, जो भी संख्या दी गई संख्याओं में क्या होता है, उनके सारे गुणजों में सबसे छोटा गुणज होता है। ठीक है, गुणज का मतलब जैसे अपन क्या बोल सकते हैं, 9 की गुणज क्या है, 9, 18, 27, यानी उसके पारे में आना चाहिए, वही क्या होते हैं, उसके गुणज होते हैं। अब जैसे इसके गुणज क्या होंगे, इसका मतलब कि अगर इसको विभाजित, पाड़े में आने का मतलब क्या, उसका भाग भी जाएगा पाड़े में आएगा तो इसका मतलब क्या है कि हमें ऐसी संख्या निकालनी है। गुणज का मतलब क्या होगा, हमें इन तीनों की ऐसी संख्या निकालनी सबसे छोटी, कि तीनों उसको विभाजित करें। तो हमें क्या कर लेना है, इन तीनों के लिए स्तंभ बना लेना है, और फिर दो से देखना है सबसे पहले किसी संख्या में दो का भाग जा रहा है तो साथ में लगा, जिसमें जा रहा है लगाते जाओ, नीचे लिखते जाओ। फिर से दो का जा रहा है तो दो का लगाओ, दो का जा रहा है तो दो का लगाए, तीन का अब दो का नहीं जा रहा तो फिर तीन से स्टार्ट करो। तीन का जा रहा है, फिर तीन का जा रहा है, फिर तीन का जा रहा है, फिर पांच का जा रहा है, लास्ट में यहाँ पे एक 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 हो जाना चाहिए, हो गया। फिर हमें क्या करना है, करके जो इससे जो भी गुणनखंड आया ना उनको सबको गुणा कर लेना, जो गुणा करने में आएगा वही क्या होगा, इनमें सबसे छोटा गुणज हो जाएगा, यानी वही एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं और भी अच्छे से अपन हमारा जो भी डाउट है उसमें क्लियर कर लेते हैं। जैसे मान लो हमने नंबर ले लिया 25, 50 और
125 मान लो इस प्रकार से नंबर ले लेते हैं। अब इनका एलसीएम आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम देखना है कि इनमें किसी के अंदर भी 2 का भाग ज्यादा है क्या। 2 का भाग किसी संख्या में कब ज्यादा है, जब उसका अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से कुछ भी हो तो उस संख्या में 2 का भाग जाएगा। अब 2 का भाग जा रहा है, देखो किसमें जा रहा है, 50 में, तो 2 का भाग हम लगाएंगे। अगर किसी और में नहीं जा रहा तो एक संख्या में जा रहा है तो हमें उस एक में ही पहले 2 का ही लगाना है। 25 का तो 25 आ जाएगा, जिसमें नहीं जा रहा वैसे नीचे लिख देना है। 50 में लगाओगे तो ये भी 25 हो जाएगा, 125 ऐसा का वैसा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखिए 3 का तो 2 का किसी में नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा। 3 का क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित नहीं है। अब इसमें जाएगा 5 का। 5 का कब जाएगा, जब संख्या के अंतिम अंक 0 और 5 में से कोई सा एक अंक हो। सबका ही 5 5, इसका मतलब 5 का जाएगा। 5 5 25, ये भी 5 5 25, इसका 5 दूनी 10, बचेगा 2, 5 5 25, फिर से 5 का लगाएंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकदम 5 हो गया। इसको देखो गलत कर दिया, एक आ जाएगा ना, यहाँ पे भी एक, यहाँ पे भी, यानी जहां जहां पे एक हो जाएगा ना वहां पे पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आगे नहीं करना। अब इन सबको गुणा कर दो। 25 50 125 का लेस से बराबर, लेस से बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5 बराबर। देखो 5 25, 25 5 125, और 125 को आप 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा 250, है ना। 125 100 100 200, 25 25 50, तो क्या आएगा 250। यानी कि ये 250 ऐसी संख्या है सबसे छोटी, इसमें 25 का भी भाग जाता है, 50 का भी भाग जाता है और 125 का भी भाग जाता है। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अब आते हैं हम एचसीएफ पे। अब देखिए हमारा अगला टॉपिक क्या है, एलसीएम के बाद में है एचसीएफ। एचसीएफ का देखो फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट का मतलब सबसे बड़ा, कॉमन यानी जो सार्वभौमिक है। सारे यानी तो सब में आ रहा है, सारों का मतलब होता है तो सब में आ रहा है ना। फैक्टर का मतलब गुणनखंड, तो इसका मतलब क्या है, जो सारे गुणनखंड है ना उनमें सबसे बड़ा गुणनखंड। और परिभाषा के तौर पे समझना है तो हम क्या बोल सकते हैं, दी गई संख्या है ना, दो या दो से अधिक संख्याओं में उन संख्याओं के गुणनखंड निकालने पे जो सबसे बड़ा गुणनखंड है वही क्या हो जाएगा, उनका एचसीएफ। ठीक है। अब देखिए हम निकालते हैं 10, 12 और 18 का एचसीएफ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एचसीएफ हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा। 10 का, यहाँ पे 12 का और यहाँ पे 18 का। ठीक है। 10 के अंदर 2 का भाग लगा दो 5 बार, 5 एकम 5, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3, फिर 3 एकम 3, फिर 2 का भाग इसमें भी 9 बार, फिर 3 का 3 बार, 3 एकम 3। यानी क्या अलग अलग गुणनखंड देखो क्या आ गए हैं। 10 का आया है 2 गुना 5, 12 का आया है 2 गुना 2 गुना 3, 18 का आया है 2 गुना 3 गुना 3। अब देखिए जब भी आप एचसीएफ निकालने के लिए बैठोगे तो एचसीएफ में क्या होगा, सारे गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड। सारे गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड का मतलब क्या है, जो भी आपके गुणनखंड आए हैं वो सेम सेम टाइम सब में आने चाहिए। जैसे 2 आया ना, इसमें एक बार है, इसमें 2 बार है, इसमें एक बार है, तो हम कौन सा बोलेंगे, एक बार वाला। सार, इसमें क्या होगा, सार यानी तो सब में आ रहा है। अब इसमें 2 बार आ रहा है लेकिन दोनों में नहीं आ रहा ना, एक एक बार आ रहा है, तो हम कौन सा लेंगे, एक बार। ठीक है। 2, इसमें 5 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें भी नहीं आ रहा, सारे में है यानी सब में नहीं आ रहा, छोड़ दो। इसमें 3 आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इसको भी छोड़ दो। इसका मतलब इसका एचसीएफ क्या होगा, 2 ही होगा। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल लेके समझते हैं, क्योंकि एक बार में किसी को भी समझ में नहीं आता, मुझे पता है। जैसे मान लो एक नंबर ले लिया 24, एक नंबर ले लेते हैं 25, और एक नंबर ले लेते हैं अपन क्या लें 50। ठीक है। यहाँ पे कुछ चेंज कर लेते हैं, 15 ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको अगर कुछ भी नहीं आएगा तो एक लेना पड़ेगा, तो समझ में नहीं आएगा। अब देखो 15 में सबसे पहले 3 का भाग जाएगा 5 बार, तो 5 एकम 5, इसमें 5 का जाएगा 5 5 25, तो 5 एकम 5, इसमें पहले 2 का जाएगा जब 25, फिर 5 का जाएगा जब 5, और 5 एकम 5। अब एक गुणनखंड ले लो, 15 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 3 गुना 5, और 25 के गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना 5, और 50 के हो जाएंगे 2 गुना 5 गुना 5, है ना। अब मैंने क्या बोला था, एचसीएफ जब भी निकालोगे तो हमें क्या करना है, जो भी सारे गुणनखंड, जो भी गुणनखंड आए हैं, सारे गुणनखंड यानी गुणनखंड तो ये अलग अलग ये है, और सारे गुणनखंड यानी सब में देखेंगे फिर सब में सेम कौन सा, उनमें सबसे बड़ा लेना है।
अब देखिए 3 इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, छोड़ दो, ठीक है। 5 इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, लेकिन सब में कितनी बार आ रहा है? इसमें एक बार आ रहा है, इसमें 2 बार आ रहा है, इसमें 1 बार, लेकिन सार्ग होना चाहिए। सार्ग का मतलब सब में सेम टाइम। तो 5 ही है जो सब में एक एक बार तो आ रहा है, 2 इसमें आ रहा है, दोनों में नहीं आ रहा है। इसका मतलब इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ 5 हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ समझ में आ गया कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हम क्या करते हैं, भाग विधि से एचसीएफ निकालना सीखते हैं, जिसमें हम डायरेक्ट सीखेंगे कि किस प्रकार से अपन एचसीएफ एक और अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब देखिए हम सीखते हैं कि एचसीएफ भाग विधि से कैसे निकालेंगे। जैसे मैंने नंबर लिया 30 और 42 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, तो सबसे छोटा नंबर है ना, सबसे बड़े नंबर को सबसे छोटे नंबर से विभाजित कराना है, ठीक है ना। भाग लगाएंगे ना, तो किसका लगाना है, सबसे छोटी संख्या, यानी इन दोनों में जो छोटी संख्या है उसका भाग लगाना, बड़ी संख्या उसको अंदर रख देना है। 30 का भाग जब 42 में लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? एक बार। यहाँ पे कितना जाएगा? 30। अब घटा दो, 2 में से 0 2, 4 में से 3 निकाला तो 1। अब जो भी बचा है उसका भाग हमें लगाना है, पहले जिस संख्या का लगाया था ना उसमें। पहले हमने लगाया था ना 30 में, अब 30 का लगाया था, 30 में भाग लगाना जो भी शेष पर आया ना उसका। अब 12 का भाग कितनी बार जाएगा? 12 दूना 24। कितना बचेगा? 10 में से 4 निकाला तो 6। अब इस 6 का भाग हमें किसमें लगाना है? यानी कि हमें कहाँ तक लगाते जाना जहाँ पे शेष पर 0 नहीं हो जाता। अब इस 6 का भाग लगाना है फिर से 12 में। 6 दूनी 12। कितना बच गया? 0, यानी शेष पर क्या आ गया? 0। अब देखिए इसका एलसीएम क्या होगा। इसका एलसीएम क्या होता है? लास्ट में, सबसे लास्ट में जिस संख्या का अपन ने भाग दिया है ना, लास्ट में किसका भाग दिया? 6 का, तो ये 6 ही क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। हमें यही ध्यान में रखना है कि लास्ट में हमने किस संख्या से विभाजित किया वही क्या होता है एचसीएफ। भाग विधि से इस प्रकार से आप अगर एचसीएफ निकालोगे तो हमें क्या करना है, जब भी आपको 2 नंबर दिया है तो सबसे बड़े नंबर का भाग सबसे छोटे नंबर का भाग बड़े वाले नंबर में लगा देना है। फिर क्या करना है, लगाने के बाद अगर शेष में कुछ भी नहीं बच रहा, एक शेष में जो भी बच रहा है उसको तो क्या कर लेना है, भाग देने वाली संख्या यानी भाजक रख लेना है, भाग देने वाली संख्या। और इधर क्या हो जाएगा, इसमें भाग देना है वो, और इधर क्या हो जाएगा, जितनी बार भाग जाएगा वो। फिर से भाग लगा दो, जितनी बार जा रहा है लास्ट में कहां तक करना है, शेष का 0 नहीं हो जाता वहां तक। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, लास्ट में जिस संख्या का भाग लगाना है लास्ट में कितना लगाए 6 का, यही क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ। तो आई होप आप सब लोगों को एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि एचसीएफ और एचसीएफ कैसे निकाले जाते हैं। क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दो, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।